जब फिल्म उदयपुर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और दर्शकों ने उसे खास तवज्जो नहीं दी तो उसके निर्माता अमित जानी अब हिंदू समाज को गालियां देने और भड़काने पर उतर आए हैं। फिल्म की असफलता से बौखलाए अमित जानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में हिंदुओं को मरी हुई कौम कहा और तरह तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि किसी तरह हिंदुओं की भावनाओं को उकसाकर उन्हें थिएटर तक खींचा जा सके। यह पूरा मामला अब साफ तौर पर यह दिखाता है कि यह फिल्म सिर्फ न्याय की भावना से नहीं बल्कि पैसा कमाने के उद्देश्य से बनी थी। जब उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई तो अब हिंदुओं को शर्मिंदा कर करके गिल्ट दिलाकर टिकट बिकवाने की कोशिश हो रही है। फिल्म को लेकर जो संवेदनशीलता दिखाई जा रही थी अब वो एक रणनीति बन गई है जहां आर्थिक नुकसान का बदला हिंदू समाज को नीचा दिखाकर लिया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर विषय पर बनी फिल्म अब पैसे के लिए हिंदुओं को ही दोषी ठहराकर उन्हें भड़काने का माध्यम बन गई। दरअसल उदयपुर फाइल्स फिल्म 8 अगस्त को थिएटर में रिलीज की गई थी। यह फिल्म राजस्थान के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। थिएटर में आने से पहले फिल्म पर काफी विवाद मचा हुआ था लेकिन कंट्रोवर्सी का फायदा फिल्म को बिल्कुल भी नहीं मिला। लंबे समय तक अटकी मूवी कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद रिलीज हो गई। ये जो उदयपुर फाइल्स है ये रिलीज हो गई सिनेमाघरों में, लेकिन जितना शोर फिल्म के रिलीज से पहले था उसका फायदा उतनी दिलचस्पी दर्शकों ने फिल्म देखने में नहीं दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है। फिल्म के निर्माता अमित जानी मेरठ के रहने वाले हैं और उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म की कमाई का हिस्सा कन्हैयालाल के परिवार को भी दिया जाएगा, लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हुई तो उनका गुस्सा हिंदू समाज पर फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमित जानी ने हिंदुओं को मरी हुई कौम तक कह डाला। उन्होंने कहा कि जब मौलाना मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन हिंदू समाज चुप रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्हैयालाल के परिवार को उम्मीद रही होगी कि हिंदू समाज उनके लिए खड़ा होगा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। वो सीधे तौर पर वीडियो में हिंदुओं को गाली देते हुए मुसलमानों के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म सिनेमाघरों से उतरने वाली है क्योंकि मदनी ने फिल्म का विरोध किया। तो मुल्ला, मौलवी, जिहादी, आतंकवादी सब खड़े हो गए मदनी का समर्थन करने के लिए। कपिल सिब्बल आ गया। कन्हैयालाल की जो कौम है, गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए लोग खड़े होंगे, लेकिन मुसलमानों खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान कर, कफन तान कर, बिल्कुल वैसे ही अब भी सोया हुआ है। हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अब बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। सैयारा फिल्म देखने में खूब पैसा देकर आए हो ताकि हमारी बहन बेटियों को नंगा करके नचाओ। अब तुम और जो फिल्म आ रही हैं उनको भी पैसा देना। तुम्हारे पास टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरा सिनेमा घर भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैयालाल, उसको देखने के लिए ना तुम्हारे पास पैसे थे और ना ही टाइम था, इसलिए तुम्हें कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल्स को देखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मुसलमानों ने वो काम कर दिया, कपिल सिब्बल ने वो काम कर दिया जो वो चाहते थे। लेकिन तुम हिंदुओं, तुम्हें घर में पड़े रहने की आदत है। कन्हैयालाल तुम्हारा लगता कौन था? हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए होता है, ऐसी बात ये कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब फिल्म नहीं चली और पैसा नहीं मिले तो अमित जानी को दर्द हो रहा है, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। अगर फिल्म हिट हो जाती तो शायद यही निर्माता आज हिंदू समाज की तारीफें कर रहे होते, लेकिन क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई अब पूरा गुस्सा और हताशा हिंदू समाज पर उतारी जा रही है। किसी समाज को गालियां देकर, अपमानजनक बातें कहकर या उन्हें कायर कहकर क्या इंसाफ मिलेगा? क्या ये वही तरीका है जिससे कन्हैयालाल के परिवार को न्याय मिलने वाला है? दुख की बात यह है कि एक संवेदनशील विषय को लेकर बनाई गई फिल्म अब एक पक्ष के खिलाफ जहर उगलने का जरिया बन गई। और जिस तरह से अमित जानी वीडियो अपनी दिखाकर वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर हिंदुओं को ऐसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी ट्वीट सामने आया है। ध्रुव राठी लिखते हैं कि इस प्रोपेगेंडा फिल्म का समर्थन करने के लिए सभी नफरती चिंटुओं का धन्यवाद। इसने 0.1 करोड़ का विशाल जीवन काल संग्रह हासिल किया, मतलब लाइफ टाइम कलेक्शन 0.1 करोड़ का हासिल कर लिया। इसके साथ ही ध्रुव राठी ने फिल्म के कलेक्शन की फोटो शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओपनिंग डे में फिल्म ने कमाए 0.01 करोड़, एंड ऑफ ओपनिंग वीकेंड तक कमाई हुई 0.06 करोड़, पहले हफ्ते के आखिर तक की कमाई हुई 0.10 करोड़, लाइफ टाइम कलेक्शन रहा फिल्म का
10 करोड़। इसके साथ ही ध्रुव राठी ने जो फोटो शेयर की उसमें डे वाइज भी लिखा है कि फिल्म ने 8 अगस्त से लेकर 7वें दिन यानी 14 अगस्त तक कितनी कमाई की, और शायद इसी कमाई को देखते हुए अमित जानी को हिंदुओं पर गुस्सा आ गया। फिल्म उदयपुर फाइल्स ने जब ठीक तरह से कमाई नहीं की तो निर्माता अमित जानी का गुस्सा हिंदू समाज पर निकलने लगा। उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि हिंदू दर्शक उनकी फिल्म देखने थिएटर तक नहीं पहुंचे, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदू समाज उनकी भड़काऊ बातों और भावनात्मक दबाव में आने के बजाय शांत रहा और उनकी नफरत भरी सोच का शिकार नहीं बना। लोग समझ गए कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एजेंडा था जिससे भावनाएं भड़काकर पैसा कमाने की कोशिश की जा रही थी। जब ये चाल नहीं चली तो अमित जानी को हिंदुओं पर अब गुस्सा आ गया, और जिस तरह से उनका गुस्सा अब सामने आ रहा है, हिंदुओं को लेकर ऐसी बेहद घटिया बातें कर रहे हैं, उसको लेकर राइटर राजीव निगम लिखते हैं, इसका धंधा नहीं हुआ तो ये हिंदुओं को गाली देने लगा। सब नालायकों ने हिंदुओं को धंधे का हथियार बना लिया है। अमित जानी अपनी वीडियो में समाज में नफरत फैलाने वाली बातें करके हिंदुओं को गालियां देते हुए यहीं पर नहीं रुके, बल्कि आगे तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो शायद सुनकर और शायद पढ़कर भी अफसोस महसूस हो रहा है, शर्म आ रही है कि कोई इंसान ऐसी घटिया भाषा कैसे बोल सकता है। वो कहते हैं कि पहलगाम में मार दिए गए हिंदू, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेंगी, जब तुम्हारे घर में आतंकी घुसेंगे, तुमको मारेंगे, तब कोई नहीं रोएगा। उदयपुर फाइल्स नहीं देख सकते क्योंकि इसको देखने से हिंदू संकट में आ जाएगा। जो दिन बचे हैं फिल्म के सिनेमाघरों में, अगर 2 करोड़ का कलेक्शन भी 100 करोड़ हिंदू ना करा सके तो फिल्म उतार कर फेंक दी जाएगी। सनातनी हिंदू कट्टर इस फिल्म को देखने की अपील तुमसे कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि टिकट की, लेकिन तुम नहीं जाओगे। लेकिन बॉलीवुड जो आतंकियों को पैसा देता है उसको देखने जाओगे। ऐसी बात ये कर रहे हैं क्योंकि इनकी फिल्म नहीं चली। हिंदू से बड़ा हिंदू का दुश्मन कोई नहीं होता। कोर्ट में कन्हैया लाल का केस लड़ा जाएगा, सामने कपिल सिब्बल होगा, उस गरीब परिवार के पास वकील भी बड़ा नहीं होगा, उस समय तुम डूबकर मर जाना। अगर कन्हैया लाल के आरोपी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े तो आज की तुम्हारी कायरते ही उसका कारण बनेगी। और इसके साथ ही अमित जानी ट्वीट करते हैं कि जिहाद ने सनातन की मुहिम और कन्हैया लाल जी के न्याय की कोशिशों पर थूक दिया। क्या है ये, कौन सी भाषा है ये? खुलेआम लोगों को भड़का रहे हैं। लोगों का फिल्म ना देखना उनका व्यक्तिगत फैसला है, और ये जो मामला है कन्हैया लाल का कोर्ट के अंदर चल रहा है कि फिल्म दिखाकर ये न्याय दिखाएंगे। क्या ये कोर्ट है? क्या ये कानून है? ये जो अमित जानी है कौन है? ये सिर्फ एक निर्माता है, फिल्म बना रहे हैं, और अगर लोग नहीं देख रहे तो ऐसी घटिया भाषा बोल रहे हैं। ये फिल्म दिखाकर, फिल्म बनाकर क्या न्याय दिलाएंगे? कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, कोर्ट न्याय देता है, कानून न्याय देता है, लेकिन इनकी फिल्म नहीं चली तो अब ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? संविधान है देश में, कोर्ट में इसका केस चल रहा है, जो सही है उसको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन इनकी फिल्म नहीं चली तो इनको दर्द होने लगा। कोई भी दर्शक किसी फिल्म को देखने के लिए मजबूर नहीं होता, लेकिन जब कोई निर्माता दर्शकों की पसंद नापसंद की इज्जत करने के बजाय उन्हें कोसे, ताने मारे और अपशब्द कहे तो ये दर्शाता है कि फिल्म बनाना सिर्फ न्याय दिलाने का नहीं बल्कि मुनाफा कमाने का जरिया बन चुका है। और इसी जरिए को जो ये अमित जानी है वो भी दिखा रहे हैं कि पैसे नहीं मिले तो अब कोस डाला हिंदुओं को। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।